हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आप लोगों के लिए मेरे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल, अरे आप लोगों के लिए मैं क्या लाया हूं सो आप लोग नहीं जानते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं क्लास 10th जो आप लोग को पूछा जाता है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान में क्या, तो एक तो मैं राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्रवाद है, और दूसरा है आप लोग को आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट, दोनों कह सकते हैं। तो राष्ट्रवाद, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद के मतलब समझ लीजिए, राष्ट्रवाद का एक अर्थ होता है हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या होता है कि एक होता है कि जो अपने देश में एकता और प्रेम भाव बनाए रखना और अपने देश के, ठीक है, प्रचार प्रसार करना, ये हुआ राष्ट्रवाद, ठीक है। और दूसरा हुआ कि सांस्कृतिक, समझ रहे ना, सांस्कृतिक जैसे कि अपना देश में जो है भारतीय सांस्कृतिक जो है हिंदू सांस्कृतिक के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बौद्ध, समझ रहे हैं ना, हाँ, बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के लिए जो है अनेकों प्रकार के विदेशी आदमी जो होता है कहाँ आता है, भारत में। कैसे आता है, तो अपन भारत के आदमी ही पूरा विदेश में जब बौद्ध धर्म का प्रचार किया तो बौद्ध धर्म प्रचारित हो गया। तो जापान, अमेरिका, चीन, ये सभी, म्यांमार, भूटान, ये सब जो है, श्रीलंका है, ये सभी देश वाले अपना देश में आते हैं। इसी को कहा जाता है सांस्कृतिक, समझ रहे हैं ना। हाँ, हिंदू धर्म तो फैलल है, ये है, समझ करते हैं। और वही आप लोग को आ जाता है, फिर समझ करते हैं, एक तो है बौद्ध धर्म, और एक कौन सा धर्म है से आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो एक और धर्म है आप लोग को जो जानते होंगे, महावीर जी के नाम सुने होंगे, महावीर जी का, समझ रहे हैं, जो जैन धर्म होता है, क्या होता है, जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सभी चीज़ का जो है विश्व में प्रचार किया गया था, तो आप लोग जानते ही हैं। तो वही सांस्कृतिक हुआ, और आप लोगों को मेल मिलाप और पैसा, ये सभी जो अपना देश के लिए करेंगे, वो पहला और ये दूसरा। तो ये हम लोग एकदम अच्छा से और आसानी से इसको समझेंगे और किस प्रकार से होता है, और 2 नंबर में एकदम परफेक्ट पूछा जाता है क्लास 10th में। और उसके बाद आप लोग को मैं डिटेल कर देता हूँ क्या है सो। तो राष्ट्रवाद क्या है, तो सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ होता है, क्या होता है, राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच, लगाव और विकास करना। मतलब अपने राष्ट्र है उसके बारे में मतलब हम लोग को सोचना है, और उसके विकास और उसका लगाव एक साथ होना चाहिए। लगाव मतलब होता है हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, मतलब लगाव होना चाहिए, ये होगा बात। और उसके बाद कह रहा है क्या कि राष्ट्र के प्रति सोच, सोच हमेशा सभी को एक होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कभी संजोगवश अगर पाकिस्तान से युद्ध हो गया, तो हर एक व्यक्ति को एक सोच और एक मत के साथ उससे जो है लड़ाई करना होगा। ऐसा ना हो कि हम लोग जाति धर्म पर उतर जाए, ऐसा नहीं करना है। तो वही हुआ सोच, ठीक है। लगाव मतलब सभी लोग जो है एक साथ जुट करके और इस दोनों का जो है विकास करना है। एगो ये हो गया अर्थ, यानी कि सामान्य अर्थ में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच, लगाव का विकास करना, अपने राष्ट्र के प्रति, मतलब अपना भारत देश के प्रति। उसके बाद दूसरे अर्थ में कहता है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक मतलब होता है कि हमारे भूमि पर कोई कब्जा करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे भूमि पर अगर कोई कब्जा करेगा, जैसे चीन ने कर लिया, पाकिस्तान ने कर लिया, बांग्लादेश कर लिया, तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। तो वही हुआ। तो वही कह रहा है कि विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, जैसा कि मैं आप लोग को समझा दिया हूँ, सांस्कृतिक के मतलब कीजिए अपना देश के सभी चीज़ के बारे में विदेशों में प्रचार करना, ये सांस्कृतिक हुआ। और सामाजिक परिवेश, सामाजिक मतलब कि समाज में सभी को एक साथ जुट करके रहना, समझ रहे हैं, परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की प्रेम बनाती है, में रहने वाले लोगों में एकता की प्रेम बनाती है। तो क्या था राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद यही होता है जो राष्ट्र से प्यार करे, राष्ट्र के लिए अपना जान दे देवे, वही राष्ट्रवाद हुआ, समझे ना। हाँ, चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आगे की ओर आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि आर्थिक संकट से आप लोग क्या समझते हैं, ये बात आप लोगों को सबसे पहले समझना चाहिए। हम लोग को आम बात है, अभी लॉकडाउन है, या आप लोग लॉकडाउन के बाद ही वीडियो देख रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पिता के पास चाहे मेरे पास अभी पैसा तत्काल में अभी नहीं है, तो हमारा जो है अर्थव्यवस्था जो है हमारा आर्थिक जो है वह मंदी हो गया है। मंदी मतलब धीमा, जो कि हम लोग एक फकीर के तरह चल रहे हैं, इसको कहा जाता है आर्थिक मंदी। तो वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि आर्थिक मंदी या संकट, दोनों एक हुआ, मंदी या संकट। अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था के मतलब समझ लीजिए, जैसे कि आपके चाचा है, मतलब 2 भाई है, पप्पा, एगो चच्चा है ज़्यादा पैसा वाला, आपके पापा हो गए गरीब, तो आपके पापा को कोई भी नोटिस नहीं करेगा जब गरीब हो जाएंगे। तो चच्चा, खासकर अपन चच्चा नोटिस नहीं करेंगे, अपन दादा मम्मी भी आपका खुद वैल्यू नहीं करेंगे कि आपके पास क्या है, समझ रहे हैं ना। हाँ, वही बात है।
तो आर्थिक मंदी या संकट अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति है, मतलब ये ऐसी स्थिति है जो संकट में आता है जब कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाता है। यानी कि कृषि मतलब खेती नहीं उपजना, ठीक है, खेत में मतलब अनाज नहीं होना। उद्योग यानी कि जब खेत में अनाज नहीं होगा तो उद्योग तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। बिस्कुट उस्कुट ये सब, यूरिया पुरिया ये सब जो भी बनता है जानबे करते हैं खेती से, कृषि से ही बनता है। तथा व्यापार, और जब कृषि ना होगा तो उद्योग ना होगा, उद्योग ना होगा कृषि ना होगा तो व्यापारों का विकास नहीं होगा, मतलब व्यापार भी नहीं होगा। मान लीजिए गांव ग्राम में कृषि होता है, समझते हैं ना, तो गांव ग्राम में अगर कृषि कोई नहीं करेगा तो मेरे भाई कैसे वह जो है बाजार में जाएगा, तो बाजार में नहीं जाएगा, तो बाजार में नहीं जाएगा यानी कि व्यापार का विकास नहीं होगा। यानी कि कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास का अवरुद्ध हो जाता है। आर्थिक मंदी का मतलब यही होता है। फिर आगे हम लोग समझेंगे कि लाखों लोग बेरोजगारी की स्थिति में आ जाते हैं, जैसा कि अभी है कि नहीं है, आप ही लोग बताइए अभी है कि नहीं है बेरोजगारी की स्थिति में? 100% है, वही बात है। आ जाते हैं बैंकों और कंपनियों का दिवालियापन तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत नहीं रह जाती है। यानी कि बैंक और कंपनी ये दो चीज़ ना दिवालियापन, यानी कि अपना मन से काम करने लगता है कि सरकार के पास तो कुछ है नहीं है, पब्लिक के पास तो कुछ है नहीं, अखनी हमार मन है अपन मनमौजी करेंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो अरे भाई बस हम कह रहे हैं कि क्या करेगा अपना मन से, कुछ नहीं करेगा। अरे जब हम टाइट होंगे तो ढीला होबे करेगा। अरे कंपनियां में कामे करने नहीं जाएंगे कि पूरा कंपनियां बंद हो जाएगा, सारा दिवालियापन बंद हो जाएगा। बैंक में एगो कौड़ी नहीं निकालने जाएंगे, वस्तु विनिमय करने लगेंगे ना पहले के तरह कि सारा एकदम हलवा टाइट हो जाएगा, सारा बैंक टैंक बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि उससे भी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाता है। हाँ, लेकिन जब वैसा होगा स्थिति तो ऐसा किया जाएगा। तो वही हुआ कि कंपनी जो जैसे में कि लाखों लोग जो होता है ना, जो आर्थिक संकट के कारण जो होता है, जब भारत के आर्थिक संकट जब गिरता है, यानी कि अर्थव्यवस्था जब गिरता है तो अपना देश के जो है सभी लोग बेरोजगार हो जाते हैं। और सरकार लोग तो कहवे करेंगे कि हम खूब पैसा वाला है, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो उसका बात नहीं है। देखिए मोदी जी, हम उल्टा नहीं बोले हैं, ऐसा नहीं कि मैं चैनल बंद करवा दीजिएगा। हाँ, तो लाखों लोग बेरोजगारी की स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है। अब बैंकों और कंपनियों का दिवालियापन तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत नहीं रह जाती है। बात समझ रहे हैं? तो यही बात है, आप लोगों को 2 क्वेश्चन में बताया हूँ। मेरे भाई अभी मैं भी बेरोजगार हूँ क्योंकि कोचिंग चलाता था, कोचिंग नहीं चला है, आप लोग को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ फ्री में, फोकट में। लेकिन फोकट में मैं पढ़ाता हूँ तो इसको अच्छा से पढ़िए, क्योंकि मैं जो भी चाहता हूँ आप लोग क्लियर करना चाहता हूँ, एकदम डिटेल में पढ़िए, जो पढ़िए डिटेल में। आप लोग को मैं साइंस और सोशल साइंस 2 विषय में आप लोग को एकदम 100% कहता हूँ। इस बार हमारा स्टूडेंट 95+ नंबर लाया है साइंसों में और सोशल साइंस में, याद रखिएगा। और दोनों के दोनों जानते हैं, दोनों के दोनों लड़किए हैं। लड़का से आजकल पढ़ता कहाँ है, वो तो लड़का से तो हाँ समझ में करते, टिपा बोल करते रहता है। मोबाइल ने चला सब, मोबाइल आँख ना मोबाइल, हाँ मोबाइल टिपा बोल। तो 95% लड़का, 95% लड़की ये है जो सोशल साइंस में लाया है। एगो 95% लाया है, मतलब 95 नंबर लाया है। एगो 95 नंबर लाया है लड़किए लाया है जो साइंस में लाया है, ठीक है। तो आप लोग केवल हमसे जुड़े रहे, आप लोगों को भी मैं इतना नंबर लगा सकता हूँ, केवल हमसे जुड़े रहे, बस हमको यही चाहिए। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और अपने कॉपी में उतार लेंगे, ठीक है। ये 100% आप लोग को ये दोनों में से एक ना एक पूछ दिया जाएगा। तो रोजाना ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप लोग जुड़े रहे, और नीचे व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप लोग जरूर उसे ज्वाइन कीजिएगा। कोई बलजोरी वाला बात नहीं है, अगर इच्छा हो तो जुड़ सकते हैं, ना हो तो नहीं जुड़ सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए रोजाना गुड मॉर्निंग में 6 बजे वीडियो एक लाते रहता हूँ। ऐसे ही आप लोग पूरा वॉच कीजिए, फुल कीजिए, जब भी स्किप करके आगे नहीं देखिए, बैक करके देखिए, लेकिन समझिए पूरा, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, सभी को, हमारे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल, सभी को बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। इतना ही पर, जय हिंद, जय भारत।